अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है लोबिया गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। सिंपल सी रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है। शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ आ जाए। और लोबिया वैसे भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये प्रोटीन से भरपूर खुराक है लोबिया। गोश्त के बाद मेरा ख्याल है कि अगर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है तो वो लोबिया ही है। दालों में, चनों में, सब में प्रोटीन होता है और लोबिया में तो बेतहाशा होता है। हमारे पंजाब में वैसे तो वाइट एंड रेड लोबिया है और ये माशाल्लाह कलरफुल लोबिया है। ये पहाड़ों की साइड पे होता है, कश्मीर में, अदरवाइज़ कहीं पहाड़ी इलाके जितने भी हैं वहाँ पे यही लोबिया उनकी अपनी घर की खेत होते हैं और वो बनाते हैं, और मेरे ख्याल उन्हीं के इलाकों में होता है। अदरवाइज़ अगर हो सकता है दुकानों पे देसी लोबिया इस कलर का मिलता हो। माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है। माशाल्लाह कितने रंग हैं इसमें, ब्लैक है, रेड है, ब्राउन है, मैरून है, ऑफ वाइट है, वाइट है, और धोने के बाद जो इसकी शक्ल नज़र आ जाती है बहुत खूबसूरत लगता है। और अल्लाह ताला की कुदरत वही बात है ना कि हर दाने पे देखें रब ने अलग जो है ना मीनाकारी की हुई है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह। अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत है जिसका हम शुक्र अदा करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है और बहुत ही मतलब कि खुराक इसको खाने से ताकतवर भी बहुत ज़्यादा है ये। और इसको मैंने सेम चनों की तरह धो दिया था, जैसे चने धोते हैं। अच्छी तरह धोने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया है। भिगोने के साथ ही उसके बाद इसको प्रेशर में डाल के उसमें उतना पानी ऐड करना है कि उसी पानी में ये बॉयल हो जाए। अगर थोड़ा सा पानी बच भी जाएगा तो खैर है, वो बाद में इसी सालन में काम आ जाता है। अच्छा, 10 से 15 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। अगर तेज़ आंच कर देंगे तो 10 मिनट लगा देंगे। अगर नॉर्मल आंच पे करेंगे तो 15 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। ज़्यादा बॉईल नहीं करना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना ताकि सालन बने तो अच्छा लगे। अगर ज़्यादा गल जाएगा तो बिल्कुल वो हलवा टाइप बन जाएगा। अच्छा, दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है, गोश्त को रख दिया है। गोश्त हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और बड़े साइज़ का मैंने इसमें टमाटर यूज़ किया है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, साथ में छोटे साइज़ का प्याज है। प्याज इसलिए छोटे साइज़ का मैंने ऐड करती हूँ कि सालन मीठा ना हो। लोबिया का सालन वैसे ही थोड़ा मीठा होता है। खैर ये देसी लोबिया है, ये इतना मीठा नहीं होता। वाइट या रेड लोबिया हो तो वो मीठा होता है। और तरीका जो है ना सेम सब लोबिया पकाने का यही है। ठीक है, सारे मसाले मैंने ऐड, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। 1 टेबल स्पून लहसुन का था और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट था। साथ में 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी है, और साथ में मेरे पास सीक्रेट मसाला है जो कि मैंने खुद ही मिक्स करके रखा हुआ है। उसमें मेथरे, अजवाइन और कुलवंजी है और ज़ीरा है। ये सब चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं और हर हांडी में मैं यूज़ करती हैं, कुछ में मैं नहीं भी यूज़ करती। और इससे ये होता है कि एक तो इसमें कुलवंजी यूज़ होती है। कुलवंजी वैसे ही बहुत सेहत के लिए अच्छी है, वैसे तो हम खा नहीं सकते, तो खाने में ज़रा खाई जाती है। और दूसरा इसमें मेथरे हैं, उसमें अचारी टेस्ट आता है, खुशबू आती है। अच्छा, 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है अच्छी तरह। अभी इसका गोश्त अच्छी तरह गला नहीं है, दम में बाकी हो जाएगा। नॉर्मल साइज़ जैसे गोश्त गल जाता है उतना ही करना है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका था। उसके बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बड़े वाले, मतलब जो खाने वाले जो चम्मच होता है पकाने वाला, वो मैंने ऐड किए हैं डार्क कुकिंग ऑयल। साथ में मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह हमने भून लेना है कि उसका पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल की ग्रेवी भी ऊपर आ जाए। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, मसाले ऐड होकर तो और मज़ीद अच्छी खुशबू आ रही है। और जो हमारा लोबिया बॉयल हुआ था उसकी भी बड़ी अपनी शानदार सी खुशबू है। लोबिया जो है वो बॉईल हो चुका था, उसको मैंने ऐड करके अब 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह लोबिया को भूनना है और पास खड़े होकर भूनना है, क्योंकि लोबिया जो है ना ये नीचे हांडी लग जाती है लोबिया की, तो इसलिए इसको थोड़ी सी कोशिश करनी है कि पास खड़े होकर भूने। और अच्छी तरह मैंने भूनने के बाद इसमें पानी इतना ऐड करना है कि 10 से 15 मिनट अगर हम इसको दम पे रखें तो पानी भी खुश्क हो जाए और मज़ेदार किस्म का जो है ना वो रसीला रसीला हमारा खाना भी सालन भी रेडी हो जाए। माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैंने दम दिया था। उसके बाद ऊपर मैंने धनिया ऐड किया है, हरी मिर्च है वो खड़ी ऐड कर दी हैं 2-3। अगर किसको स्पाइसी चाहिए होगा तो वो ले सकता है हरी मिर्च। साथ में रोटियां बन रही हैं ज़बरदस्त किस्म की। रात का खाना था तो रोटी बनेगी और सुबह इंशाल्लाह इसको पराठे के साथ खाएंगे। वैसे तो इसको चावलों के साथ भी लोग खाते हैं, मेरे ख्याल हमारे पाकिस्तान में बहुत कम खाते हैं चावलों के साथ। ये राजमा जो है ना ये इंडिया में बनाया जाता है और वो ज़्यादातर चावलों के साथ ही खाते हैं। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे किचन कॉर्नर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई सुबह के साथ।
इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।